जमात छठी जोग्राफिया सबक नंबर 1 ज़मीन और कुर्रवी खतूत। ये हमारी दुनिया का नक्शा है। यहाँ पर ताजमहल दिखाया गया है और कुछ आप ही की तरह हर ममालिक से अलग अलग बच्चों की तस्वीर बनाई गई हैं, जिनमें शाहिद, मीनाक्षी, कात्या, एज़िके, ग्राहम, मिचिको वगैरह बच्चे हैं। अब ताजमहल तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन बच्चे अलग अलग सिमतों में हैं। हर बच्चा अपनी जगह पर ताजमहल को अलग सिमत से देखेगा। मिचिको को ताजमहल मगरिबी सिमत में नज़र आएगा, ग्राहम को ताजमहल जुनूबी सिमत में नज़र आएगा, शाहिद को ताजमहल शुमाली सिमत में नज़र आएगा। इसी तरीके से एज़िके को ताजमहल मशरिक़ी सिमत में नज़र आएगा। ये हमारी दुनिया है। अब आइए देखते हैं कि हमें सिमतों का तयन करने की ज़रूरत क्यों होती है। इस तस्वीर में देखिए ज़ावियाई फासला दिखा हुआ है। हमारी ज़मीन चूँकि गोल है, इसीलिए ये हर तरफ से यकसा नहीं है। इसका फासला कम और ज़्यादा होता है। किसी भी जगह का मुकाम का तयन करने के लिए ये देखा जाता है कि वो ज़मीन के मरकज़ से किस जानिब है। इसके लिए इस जगह का नुक्ता और ज़मीन के मरकज़ी नुक्ते के दरमियान खींचे गए सीधे ख़त का लिहाज रखा जाता है। ये ख़त इस्तिवाई सतह से ज़मीन के मरकज़ से करीब ज़ाविया बनाता है। ये ज़ावियाई फासला मुकाम के तयन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए बच्चों, ये हमारी ज़मीन अंदरूनी सतह से बताई हुई है। जैसे आपको ऊपरी सतह पर हमें पानी खुश्की नज़र आती है, वैसे ही इसका जब हम टुकड़ा काट कर निकाल ले तो हमारी ज़मीन अंदर से ऐसी चट्टानों से सख्त बनी हुई है। इसमें ज़मीन का महवर है, ज़मीन का मरकज़ है। जो ज़मीन का बुनियादी नुक्ता होगा उसे मरकज़ कहा जाएगा। ज़मीन को दरमियान से तकसीम करने वाला ख़त इस्तिवा कहलाता है। अर्जुल बलद। आपने ग्लोब देखा होगा। ग्लोब पर आपको कुछ लकीरें नज़र आती है। ये लकीरें आड़ी होती है या फिर खड़ी होती हैं। ग्लोब पर दायरवी सूरत में ये लकीरें होती हैं। इन दायरवी खतूत को अर्जुल बलद कहते हैं। अर्जुल बलद को कीमत दी जाती है जिससे कि ज़मीन के तयन करने का, मकाम के तयन करना आसान होता है। शक्ल 5.1 में दिखाए हुए तरीक़े के मुताबिक ख़त इस्तिवाई सतह से अर्जुल बलदी ज़ावियों को नापा जाता है। इसीलिए ख़त इस्तिवा को सिफ़र अर्जुल बलद कहा जाता है या इसे बुनियादी अर्जुल बलद भी कहते हैं। ये दुनिया का सबसे तवील अर्जुल बलद है। ख़त इस्तिवा से शुमाल और जुनूब की जानिब अर्जुल बलदी खतूत की कीमत दर्जे बढ़ती जाती है। यानी ज़मीन के दरमियानी, बिल्कुल दरमियानी, जैसे आप एक बॉल लेकर अगर काटते हैं, उसके 2 टुकड़े करते हैं, तो जो दरमियानी जहाँ से आप काटेंगे वो हिस्सा उस बॉल का सबसे बड़ा हिस्सा होगा। ठीक उसी तरीके से ज़मीन के दरमियान जो बुनियादी बीच में से जो ख़त खींचा गया है, फ़र्ज़ी खतूत खींचे गए हैं, इसमें सबसे बड़ा ख़त आड़ा अर्जुल बलद कहलाता है और उसे ख़त इस्तिवा कहते हैं। उसका दर्जा सिफ़र है। ख़त इस्तिवा की वजह से ज़मीन के शुमालन जुनूबन 2 मसावी हिस्से हो जाते हैं। शुमाली हिस्से को शुमाली निस्फ़ कुर्रा और जुनूबी हिस्से को जुनूबी निस्फ़ कुर्रा कहते हैं। ख़त इस्तिवा से शुमाल और जुनूब की जानिब अर्जुल बलद छोटे छोटे होते जाते हैं। ग्लोब पर शुमाल और जुनूब दोनों सिरों पर ये नुक्ते की शक्ल में होते हैं। इन्हें बितरतीब शुमाली खतूत और जुनूबी खतूत कहा जाता है। ये हमारी ज़मीन को अर्जुल बलद और तुलुल बलद में तकसीम किया हुआ आपको दिखाई देगा। तस्वीर में आपको एक संतरा नज़र आ रहा है।
संतरा गोल होने की वजह से इसे आड़ा काटा जाए तो हमें दायरा नहीं दिखाई देता। हम संतरे को जिस तरह से देख रहे हैं उसकी शाखें हम अलग अलग निकाल सकते हैं। ये शाखें खड़ी सिमत में हमें हासिल होती है। इसीलिए ज़मीन के मकाम पर तयन करने के लिए आड़े खतूत के साथ साथ कुछ फर्जी खड़े खतूत भी खींचे गए हैं। उन्हें तूलुल बलद कहा जाता है। देखिए, ज़मीन पर जो खड़े खतूत खींचे गए हैं मरकज़ से, उन्हें तूलुल बलद कहा जाता है। सिफर इसे बुनियादी तूलुल बलद कहते हैं। तूलुल बलद की कीमत या दर्जा भी अर्जुल बलद की तरह ही दिया जाता है। सिफर तूलुल बलद और 180 तूलुल बलद कुर्रे ज़मीन पर एक दूसरे के मुकाबिल होते हैं। इनके ज़रिए बनने वाले दायरे कुर्रे ज़मीन को मशरक़ी निस्फ़ कुर्रा और मगरिबी निस्फ़ कुर्रे में तकसीम करते हैं, जिसकी वजह से अर्जुल बलद खुदबैन की जानिब छोटे होते जाते हैं। लेकिन तूलुल बलद इस तरह नहीं होते। तूलुल बलद तमाम जसामत में यकसा होते हैं। तूलुल बलद की कीमत बयान करते वक्त मशरक़ी निस्फ़ कुर्रे में 10 मशरक़ी, 25 मशरक़ी, 135 मशरक़ी इस तरह से कहा जाता है। हर एक दर्जे के फासले से कुल 360 तूलुल बलद खींचे जा सकते हैं। बुनियादी तूलुल सिफर ये बुनियादी तूलुल बलद है। 180 तूलुल बलद, एक मशरक़ से 179 मशरक़ी तूलुल बलद यानी मशरक़ी निस्फ़ कुर्रे में कुल 179 तूलुल बलद होते हैं और एक मगरिब से 179 मगरिब तूलुल बलद यानी मगरिबी निस्फ़ कुर्रे में कुल 179 तूलुल बलद होते हैं। यानी आड़े खतूत को अर्जुल बलद कहा जाता है और खड़े खतूत को तूलुल बलद कहा जाता है। कोई भी दो मुतवाज़ी तूलुल बलदों का दरमियानी फासला अर्जुल बलद के लिहाज से तब्दील होता जाता है। ख़त इस्तवा पर यह फासला सबसे ज़्यादा होता है तो खुदबैन पर यह फासला सिफर होता है। इस तस्वीर में देखिए अर्जुल बलद और तूलुल बलद के खतूत का जाल। कुर्रे ज़मीन पर अर्जुल बलद और तूलुल बलद की वजह से खतूत का जाल बन जाता है। ज़मीन पर किसी मुकाम के तयन के लिए इस जाल का इस्तेमाल होता है। इस तरीक़े से हम ज़मीन पर किसी मुकाम के तयन के लिए जो दर्जों का इस्तेमाल करते हैं, आज के जदीद दौर में ये तरीक़ा नहायत मौसर इस्तेमाल हो रहा है। जोग्राफियाई इत्तलाती निज़ाम GIS और आलमी तयन मुकाम का निज़ाम GPS, नेज़ इंटरनेट पर गूगल मैप, विकीमैपिया और इसरो का भवन, इन कंप्यूटर के नक्शा जाती निज़ामों भी अर्जुल बलद और तूलुल बलद का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल के मोबाइल और मोटर गाड़ियों में भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आप देखते हैं कि GPS मैपिंग। अगर कहीं आपको एक मकाम से दूसरे मकाम तक जाना है तो आप मोबाइल में उस मकाम का नाम डालते हैं और आपको मैप या फिर GPS आपको उस मकाम की निशानदही करता है। तो ये निशानदही इसी अर्जुल बलद और तूलुल बलद के वजह से मुमकिन हो सकी है।